नर्मदे हर तो यहाँ पर क्या है कि रास्ते पे ही इतनी माटी निकाल के डाल दी है, रास्ता ही बंद कर दिया। जय हो। इतना लेवल का खनन चलता है यहाँ पे। नर्मदे हर तो उस तरफ क्या था, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो मैं नहीं बना पाया। अभी डब कर दूंगा मैं आगे आवाज़। लेकिन इतना भयंकर तरीके से खनन हो रहा है इस एरिया में, और उसका कारण ये है कि यहाँ पे रेत अच्छा निकलता है। मतलब जो क्वालिटी वाइज जो रेत का क्वालिटी होता है जो सैंड का, वो सबसे अच्छा है इधर के एरिया में। मैंने महाराज जी से पूछा, मैंने कहा ये कौन निकलवाता है? बोले गवर्नमेंट ही करवा रही है अपने लोगों से। मैंने कहा ठीक है, कमाने दो पैसे। बोले इधर से बह रही थी मैया, अब उधर बहने लगी क्योंकि इन्होंने इधर से मतलब इतना रेता निकाल लिया है, पूरा स्वरूप ही चेंज हो गया है। तो मतलब जो प्राकृतिक रूप से फ़्लो करती है नदियाँ, जब हम बहुत ज़्यादा खनन करते हैं तो अपना स्वरूप बदलती हैं, फिर इधर उधर कटाव भी करती हैं ना। उससे क्या होता है, अपना रूट बदल लेती हैं। तो वो सब नहीं करना चाहिए, जैसा जो बह रहा है उसे वैसे ही जाने देना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे बेर के पेड़ हैं और पके पके बेर थे तो मैंने खा लिए बहुत सारे, और इतने थे कलेक्ट भी कर लिए आगे खाने के लिए। और इधर भी पेड़ है, इसकी भी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये अलग क्वालिटी का है। अरे वाह, ये तो उससे बिल्कुल अलग है। इस पे कम है लेकिन फल, और अभी कच्चे भी हैं। एक आध मिला है पका पका, ऐसा है। धुंधला धुंधला आ रहा है ना, साफ नहीं दिख रहा। अब दिखेगा। अब दिखा है ना। जय। अब फ़ोन गड़बड़ करने लगा कभी कभी, नया कैमरा लेना पड़ेगा। एक DJI आता है, DJI Osmo 6, पर वो बहुत महंगा है लेकिन है अच्छा। उससे पानी में डीप डाइव भी कर सकते हैं हम, एक्शन भी कर सकते हैं, एक्शन कैमरा भी, भाग दौड़ के भी वीडियो बना सकते हैं। वो है हमारी लिस्ट में, उसी को लेंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो हमको देखो आज मक्का का खेत मिल गया। इससे भी निकलना है, और जब हम किसी फसल से निकलते हैं ना तो ये खुजली हो जाती है बॉडी में, पर क्या करें, अभी निकलना तो है ही। जय हो। ये मक्का देसी वाली तो नहीं है। मक्का के कई प्रकार होते हैं और हर प्रकार अपने में ही अलग होता है। जैसे कि जो सफ़ेद मक्का होती है वो अलग होती है, एक रेड मक्का होती है, एक वाइट मक्का होती है। तो ऐसा मानते हैं जो सफ़ेद मक्का होती है वो अच्छी होती है, और जो लाल मक्का होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती क्वालिटी वाइज, खाने में भी, सेहत के लिए भी। और मक्का तो अपना इंडियन था भी नहीं फसल, है ना, ये विदेश से आई, जहाँ तक मुझे पता है, मैं उतना ही बता सकता हूँ। बाकी तो बहुत सी फसलें हैं, गेहूँ भी अपना नहीं था, ये भी विदेश से ही आया है, यूरोप के किसी देश का है। जय हो। नर्मदे हर तो यहाँ पे है बरगद का विशाल वृक्ष, और एक आश्रम भी है उदासीन करके। उदासीन संप्रदाय होता उनका होगा। जय हो। चलो, कोई संत माता होंगे तो उनके दर्शन कर लेंगे, वहाँ के मंदिर में दर्शन कर लेंगे, निकल लेंगे। जय हो।
हर हर नर्मदे, जय जय हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदे हर। तो हम यहाँ बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। रास्ता अच्छा है, नीचे से ऐसा घास वाला है। और आज हम एक ऐसे मठ में जाने वाले हैं जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है इस क्षेत्र में, क्या पूरे नर्मदा खंड में वो बहुत ऐतिहासिक है। लेकिन आज उसकी दशा कुछ ठीक नहीं है ना। तो उसका इतिहास तो बहुत पुराना है। और वहाँ पे जो टाइगर है ना, टाइगर बाघ, उसका भी सिर रखा है, सिर है ना, बाघ का सिर रखा है। तो उसके भी दर्शन हो जाएंगे। मरा पड़ा है कुछ। खुशबू से, बदबू से पहचान लेता हूँ मैं कि कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़। स्मेल आ रही थी इतनी पूरी, तो मुझे लगा कोई, अरे भयंकर, अब तो हम फंस गए आके। जय हो माई की। चलो पहुँच के ही करते हैं बात, है ना। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पर भी बहुत सारे नाव रेता निकाल रहे हैं। और यहाँ पे हैं पाप मुक्तेश्वर महादेव। तो पहले पाप मुक्तेश्वर महादेव के पास चलते हैं। यहाँ पे आश्रम जैसा तो बना है, लेकिन है कोई नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। ताले लगे हैं, गांव वालों ने बनवाया होगा, पर रहता कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे महादेव जी हैं। वहाँ पे लिखा है कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि कल्पना करते रहो किसी भी चीज़ की, ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। जय हो नर्मदे हर। नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत सुंदर है। जय हो शिवोम नर्मदे हर। तो यहाँ पे होने लगा है टूर्नामेंट। तो अब हमको जाना है थोड़ा गांव के रास्ते से, क्योंकि आगे नाव निकलनी पड़ेगी। तो नाव से आगे बढ़ेंगे। गंजाल रिवर पड़ेगी, जिस पे संगम होता है मैया का, संगम स्थान है वहाँ पे। देखो बहुत टूर्नामेंट हो रहा है बड़ा। जय हो। तो ये है गंजाल रिवर, इसको नाव से पार किया जाएगा। फिर हम उस पार पहुँचेंगे। उस पार एक मठ है, गंगनेश्वर मठ करके है, वो बहुत पुराना है। शायद ये नाव वाले हैं। नर्मदे हर प्रभु जी। नाव से जाना पड़ेगा। जय हो। छाई में आ जाएं। अच्छा, एक कहीं से और निकल नहीं सकते है ना नाव, इसीलिए जरूरी है। नाव छाई में चल रहे 2 मिनट और ठंडे हो लो। मतलब उनने हम काम नहीं किया है। अच्छा, याद तो किया अभी मंदिर पे, तो अभी जो पहले वाले है वो वहाँ पे शेर का सर भी रखा है ना। हाँ। वो तो बहुत पुराना है, 500-700 साल है ना। हाँ, बहुत पुराना। जय हो। अच्छा, किनारे से भी उतारते हैं ना। अच्छा, ये मछली वाली है नाव है ना। हाँ। रेता वाली। हाँ, संगम तो है ये गंजाल रिवर है ना। हाँ, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, मैंने पढ़ा तो था गंजाल है ये। वाह, कितना अच्छा लग रहा है इसमें जैसे। अच्छा खासा गहरा है ना। हाँ, गला 5 फीट होगा, है ना। ये सारी रास्ता परिक्रमा वासियों की है। कितना परिक्रमा वासी निकला होगा, बोल रहे कि लाखों निकल गए। मैंने पूछा आज कितने लोग निकले प्रभु, बोले 10-12 लोग निकल गए।
मगर 10-12 निकल गए, मुझे तो एक भी नहीं मिला। बोले आप आगे पीछे रह गए होंगे। हमने कहा ये भी है नर्मदे है। हमें इस पॉइंट पे, और यहाँ से 2 चीज़ें हैं, एक उस तरफ मठ है और एक इस तरफ है मंदिर नर्मदा मैया का। तो पहले नर्मदा मैया मंदिर के दर्शन करके फिर उस तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आगे ही बढ़ना। आज चिचोट में रुकने का मन है, कोई मिलने आ रहा है हमारा बहुत खास मित्र। जय हो माई की। बहुत ही सुंदर विग्रह है। और यहाँ पे कन्हैया जी, अभी तो ये झूले पे हैं और शायद इनका ये बेड है, रात्रि विश्राम यहाँ करते होंगे ये। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे। जय हो। और दुर्गा मैया है, इधर हमारी नर्मदा मैया है। जय हो जय हो, जय जयकार हो। अच्छा, यहाँ पे शिव भी हैं छोटे से, नर्मदे हर। इस मंदिर में मतलब ही नहीं है कि परिक्रमा से आया कि गया, कोई मतलब नहीं उसको। वो अपनी मस्ती में मस्त है। लिख रखा है कि यहाँ पे सदाव्रत मिलता है, ये मिलता है, फलाना मिलता है, धूम्रपान नहीं करना है, शांत रहना है। मतलब फाउंडेशन बहुत लगा रखे हैं, लेकिन भाव नहीं है बिल्कुल। मैं चला आया चुपचाप, क्योंकि मैं इस इरादे से गया भी नहीं था कि कुछ खाएंगे पिएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। अपना तो दर्शन का ही था, लेकिन सामने वाले के व्यवहार से पता चल जाता है कि ये कैसा व्यक्ति है ना। जय हो। हाँ, है वो पुराना मठ, और उस वाले मठ में भी सींग का वो लगा था, मतलब सींग का नहीं, हिरण का सींग लगा था। सींग का वो लगा था वो। ये मठ बहुत पुराना है। यहाँ पे कई सिद्ध संतों की समाधियाँ भी हैं, जिनका नाम तो हमें नहीं पता है, लेकिन है। जय हो। नर्मदे हर तो कुछ ऐसा है ये स्थान। और यहाँ पे वृक्ष भी बहुत ही अद्भुत है। तो ये सारे के सारे समाधि स्थल हैं, कुछ मंदिर हैं, कुछ समाधि स्थल हैं। यहाँ का इतिहास ऐसा है कि यहाँ पे पहली बात तो त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है, गंजाल, छोटी गंजाल और नर्मदा मैया, है ना। उसके बाद ये स्थान पे गंजलेश्वर शिवलिंग भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे छोटे छोटे शिवलिंग हैं स्थापित। बहुत ही गंदा है अंदर वो। इधर भी एक है, यहाँ पर भी शिवलिंग है। जय हो। और वहाँ पर भी एक शिवलिंग है। चलते हैं, दिखाते हैं आपको, फिर मठ में चलेंगे। मठ है किसके अंडर है नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जितने जितने भी छोटे छोटे शिवलिंग दिख रहे हैं, ये सब समाधियाँ हैं। यहाँ की कहानी भी है, हम सुनाएंगे आपको बाद में। तो ये हैं गंजलेश्वर शिवलिंग। जय हो। बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कितनी पावरफुल डिवाइन है ना। ये स्थान बहुत ही अद्भुत है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे सेवा नहीं हो रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये तो धरोहर है हमारे देश की, मतलब 500 साल पुराना मठ है, कितना सुंदर मंदिर है, इसकी तो देख रेख होनी चाहिए, है ना। नर्मदे हर। मुझे तो लगता है यहाँ पे कोई झाड़ू भी नहीं लगाता है, क्योंकि बहुत सारे पत्ते पड़े हैं यहाँ पे। तो ऐसे मैंने अनुमान लगा लिया कि झाड़ू वाड़ू नहीं लगता है इधर। हनुमान जी भी बीच में स्थापित हैं। और यहाँ की कहानी ऐसे है कि इसका स्कंद पुराण में वर्णन है कि कन्यापुर के सोमवंशी महाराजा हरिकेश के पुत्र चक्रवर्ती महाराजा देवकी देवानीक हुए। एक समय महाराज देवकी मल्लिकार्जुन के समीप मल्लिका देवी के दर्शनों को गए थे, है ना।
कोई होंगी मल्लिका देवी, उनके दर्शन को गए थे। तो वहाँ पर कुछ घटना घट गई, वो कुछ इस प्रकार थी कि वहाँ सूर्य ग्रहण के समय है, सूर्य ग्रहण के समय राजा ने 1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। जो राजा थे उन्होंने 1 लाख गौ, जो गौ माता थी, वो ब्राह्मणों को दान कर दी। जय हो। बहुत सुंदर। यहाँ पे भी छोटे से शिवलिंग है। उस समय अग्नि यज्ञ की जो थी ना, वो बहुत प्रबल थी, बहुत भयंकर रूप था उसका। तो उसके वेग से, अग्नि के वेग से यज्ञशाला शास्त्र ब्रह्मचारियों को भस्म कर दिया था उस यज्ञशाला ने, है ना। शास्त्र माने 1000 जो यज्ञाचारी थे उनको जला दिया था अग्नि ने। तो उसके प्रायश्चित के लिए उन्होंने फिर ये सब काम किए। परिवार सहित अग्नि में भस्म हो जाने के बाद आप सभी अग्नि में प्रवेश ना करें। मतलब उन्होंने ऐसा सोचा कि हम पूरा परिवार, हमसे अपराध हो गया, हमारा आज्ञा सफल हो गया, तो हम अग्नि में वास कर लेंगे पूरा परिवार। तो उन्हें लोगों ने मना किया और कहा ये मत करो और तुम कुछ और उपाय करो। फिर उन्होंने 10 लाख गायत्री जप किए, सहस्त्र गौदान, 10 सहस्त्र सुवर्ण मुद्रा दान की। और फिर कुछ भी नहीं हो पाया तो उन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा की। नर्मदा परिक्रमा करने के बाद जब वो यहाँ आए, उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, उनके पाप नष्ट हो गए। तो ये कहानी थी यहाँ की। और ये सामने मठ है, बंद लग रहा है, कोशिश करेंगे जाने की। जय हो। तो शायद ये वही राजा हैं। और ये अमरस्त्य पुत्रा, इतने सारे संत लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ की सबसे ख़ास बात ये है, देखो ये बहुत ही एंटीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये शेर का मुख है, ऊपर चढ़ के दिखाते हैं। ये शेर का मुख है। आंखें तो नकली लग रही हैं मुझे। बहुत सारे एंटीक रखे हैं यहाँ पे। और वो महाराज जी जो यहाँ के सबसे सिद्ध संतों में, उनका वो है आसन। ये मठ है, इसका नाम है श्री क्षेत्र मठ गंगेश्वरी गोदा गाँव। ये रसोई घर है यहाँ का, अन्नपूर्णा। और सारा लकड़ी का बना है, पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का है। ये इसमें तो मैं भी आ गया, आंखें खतरनाक हो गई मेरी। सब लकड़ी है, टोटल वुडन है। और लकड़ी देखो कितनी पुरानी है, ये गेट भी लकड़ी का है। सब लकड़ी, टोटल लकड़ी है। और ऐसा लगता है कोई नेपाल में है हम, और वही डिज़ाइन है। बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे विग्रह भी है लेकिन अभी बंद है। तो अब आप देखिए, है ना, बहुत खूबसूरत है। नर्मदे हर तो इधर किनारे से मार्ग नहीं है, ऐसा बता दिया है लोगों ने, पर मैंने मानी नहीं उनकी बात। तो हम खुद आके देखा, तो सच बात तो यही है कि थोड़ा सा ऊपर चल के मैया का दर्शन होता रहेगा। बोले ऊपर ऊपर जाओगे। मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात भी। नर्मदे हर तो ये एक विशाल वृक्ष है। और उधर मैया है। यहाँ पे एक आश्रम दिख रहा है मुझे, जो कि बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि ये मार्ग परिक्रमावासी का नहीं है, कहीं से आने का रास्ता नहीं है, सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं आने का रास्ता, है ना। तो यहाँ रह रहा होगा तो कोई ख़ास आदमी ही रह रहा होगा। जय हो। मिलते हैं इनसे। नर्मदेहर तो यहाँ है हनुमान जी, शीशे का उनका मंदिर है, तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत ही अद्भुत स्थान है। कौन गांव लगता है ये प्रभु? बिरजाखेड़ी आश्रम है। बिरजाखेड़ी। अच्छा अच्छा। गौ माता का महंत है यहाँ की। अच्छा, बहुत बढ़िया। परिक्रमावासी की सेवा होती है।
एक परिक्रमा, एक रहते हैं महात्मा जी, हाँ। तो रुक गए, परिक्रमा कर रहे तो उनको अच्छा लगा, रुक गए, अच्छा, तो ये व्यवस्था कर दी उनके लिए। बहुत बढ़िया, जय तो हो। जो भी आते हैं परिक्रमावासी, जिनको रुकना है वो रुकते भी, महीना 2-2 महीना 3-3 महीना, वो सदा मतलब जो बन जाता है भगत जो रहते हैं उससे सदा व्रत चलता रहता है। जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज मैं इतना चढ़ा हूँ, मतलब कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे। मैया के साथ साथ तो बहुत कम चलने मिला आज, क्योंकि इतना दुर्गम रास्ता था, क्या ही बताएं हम आपको। जबकि ऊपर जो रास्ता था वो बहुत अच्छा था ये इधर के मुकाबले, और इधर चढ़ना उतरना भी नहीं था, लेकिन इन्होंने ऐसी वायरिंग की है, वो वायरिंग के चलते निकलना मुश्किल पड़ जाता है खेतों में। फिर ऊपर ऊपर से चलते हैं तो मैया दिखती है थोड़ा बहुत, कहीं दिखती कहीं नहीं दिखती, कहीं दिखती कहीं नहीं दिखती। ऐसे ऐसे आज 5-6 किलोमीटर चल के अब मैया के किनारे अच्छा रास्ता है। लेकिन यहाँ पे मैया क्या है, बहुत दूर है, मतलब बहुत दूर भी नहीं है, लेकिन भौगोलिक प्राकृतिक रूप से तो नहीं, पर वो जो लोगों ने यहाँ पे इतना ज़्यादा खनन कर लिया तो उसके चलते मैया का यहाँ पे स्वरूप तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो उस तरफ बहती हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गई, जय हो। अब हम पहुँचेंगे चिचोट पे, कुटी है वहाँ पे, बहुत सिद्ध संत थे उनकी, बजरंग दास जी शायद उनका नाम था। तो बड़े सिद्ध पुरुष थे वो, महापुरुष थे, पुरुष क्या ही। तो आज प्रयास करेंगे वहीं रुकने का, आनंद आएगा, वहीं वाटी वाटी बनाएंगे, पाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम कुटी के पास पहुंच चुके हैं लगभग, और वो सामने है बड़ी छिपानेर। बड़ी छिपानेर है कि छोटी छिपानेर है पता नहीं, लेकिन एक छिपानेर इधर है, एक छिपानेर उधर है। मतलब हैं दोनों छिपानेर ही, बड़ी कौन सी छोटी कौन सी नहीं पता। और यहाँ से 200 मीटर आगे है चिचोट कुटी। बजरंग दास जी महाराज थे वहाँ पे, तिलक दास जी महाराज थे, बड़े सिद्ध संत हुआ करते थे। तो उनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं अभी भी विद्यमान है। तो ऐसी ही ऊर्जा में मैं हमेशा रुकना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे सभी सिद्ध संतों की ऊर्जा में ही चल रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहता है। और आशीर्वाद ही ज़रूरी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही सब संकट कटेंगे। और वो तो पहले से ही इनलाइटमेंट हैं, परमात्मा में जुड़े हुए हैं वो ब्रह्म की शक्ति से, तो वो हमारी सिफारिश कर देंगे एक हिसाब समझो, है ना। सीधे सीधे बोलो तो हमें भी परमात्मा की शरण मिल जाएगी। जय हो, बस यही उद्देश्य होता है। बाकी फिर परमात्मा की मर्जी, अगर और जन्म देना चाहेगा तो थोड़ा और संघर्ष दिखाएगा। और संघर्ष भी कुछ नहीं होता है, जो हमारे कर्म ही कटते हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने में भी कभी कभी पाप कर देते हैं। तो कर्म से कोई नहीं बचा, समझो बात को आप। बड़े बड़े सिद्ध संतों को भी अपना भोग भोग के ही जाना पड़ा है, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, उस चीज़ को स्वीकार इसलिए कर लिया क्योंकि वो दोबारा आना नहीं चाहते थे, है ना। तो वो स्वीकार कर लेते थे हर बार कि ठीक है, यहीं से बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ चल रही है सिंचाई गेहूँ में, और मैं देख रहा हूँ लोगों ने मैया के अंदर जाके झोपड़ी डालनी है मछली वछली पकड़ने के लिए, बहुत खूब, और बहुत दूर दूर तक। ये अभी डाल लेते होंगे, बारिश के मौसम में भाग के इधर आ जाते होंगे, टेम्परेरी काम चलता रहता है इनका। मैया सबको सब देती है, जिसको जो चाहिए वो मिलता है यहाँ से। मछुआरों को मछली मिलती है यहाँ से, अपना जीवन यापन उसी से करते हैं वो। जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है वो स्थान जहाँ हम रुके हैं आज, और ये आश्रम है बड़ा सा चिचोट में। तो इसमें परिक्रमा से रुकते हैं,
और ये है वो महाराज जी, श्री सिद्ध बाबा बजरंग दास जी। ये ब्रह्मलीन हो चुके हैं, अभी नहीं है पर। तो यहाँ पे हमसे मिलने आए हैं एक भाई साहब जिनका नाम है विवेक जी पवार, और वो मैया की 3 परिक्रमा कर चुके हैं। तो हमसे जुड़े हैं पिछले साल से। बोले हम सामान लेके आए इधर, भोजन प्रसादी बनाएंगे पाएंगे। हमने कहा ठीक है, जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम हैं चिचोट कुटी पे, बजरंग दादा की तपोस्थली है ना। तो मैया का किनारा है यहाँ पर, और हमारे सामने जो बैठे हैं ये हैं विवेक पवार जी, जिन्हें मैया का 3 बार सानिध्य मिला है। मेरा मतलब है कि इन्होंने 3 बार मैया की परिक्रमा की है, मैया की कृपा से और अपने बुजुर्गों की कृपा से। तो इनसे हमारा परिचय है, प्रेम है। तो इन्होंने कहा था कि आप इधर आएंगे तो हमको ज़रूर बताना। और अपन पहले ही हमारे लिए भोजन लेके आए थे, लेकिन इस बार प्लान चेंज है। इन्होंने कहा कि मैया के तट पे सिद्ध करेंगे और वहीं पाएंगे, मैया को भोग लगाएंगे। हाँ, जो बचेगा प्रसाद पाएंगे। जय हो। तो इनका नाम क्या है? सजल है ना? सुजल। तो इनका भैया आज इंटर का एग्ज़ाम था, 12वीं का, +2 का। तो मैया से हम प्रार्थना करेंगे कि इनको सही मार्क्स से पास करवाएं, और जो भी अपने जीवन में बनना चाहते हैं वही बने, है ना। क्योंकि जो आप सोच रहे हो आप बन जाओ, वही सबसे बढ़िया है। फिर उसे आप किसी को गलती नहीं दे सकते, है ना। तो देखो अभी इसमें मक्का का भी आटा मिला है ना, मक्का और गेहूँ। इधर टमाटर। और यहाँ पे मैया का बहुत ही सुंदर स्वरूप है। सूर्य नारायण अस्त हो चुके हैं, लगभग थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। जय हो। आराम से टमाटर काट दे, अभी टमाटर काट। उसमें मेथी भी मिक्स है ना, सब है। बहुत सही। डालो ऊपर रख के डाल दो। जल हुआ तो नहीं? ठंडा होगा ना, चलो ठीक कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई थी, है ना। कोई बात नहीं। इसमें हल्दी भी थी क्या मिक्स? हाँ। जय हो विवेक जी की। थोड़ा सा लक्कड़ आगे कर दो। नहीं कर देंगे कर देंगे कर देंगे। बल तो कम है। अरे बहुत पतली है भैया मेरे बाबा। नहीं नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं। जय हो। हम तो आपसे महाराज जी की 2 परिक्रमा हो गई है। अच्छा, 3 करी महाराज जी गया। कपड़ा तो सुजल लो, पकड़ो महाराज जी। हो तुझो गमछो दो, अभी जला। गमछो दो। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। अरे ये पकड़ लो कड़ा यार, चल पकड़ के चलाओ। देखो यहाँ पे सारे मैया के परिक्रमावासी ही हैं। ये 3 कर चुके हैं, महाराज जी भी 3 कर चुके हैं। तो यहाँ पे सब परिक्रमावासी हैं। क्यों महाराज जी? हाँ, सब परिक्रमावासी ही हैं। कुछ भूतपूर्व हैं, कुछ और कुछ भविष्य में आने वाले हैं। कुछ भविष्य में आएंगे, जैसे सुजल भाई। और ये अमन इधर बैठा है। हाँ, अमन भाई भी आएंगे। और वो देवांशु को भी ले जाना परिक्रमा करवा। उसका भाव तो अच्छा है मैया के प्रति, बात करता रहता है हमसे। हाँ, सबके बढ़िया है। मतलब एक नई चेतना ने काम कर रही है युवाओं के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल सत्य वचन। सतयुग की तरफ बढ़ रहा है देश धीरे धीरे। मतलब कलयुग आने से पहले एक बार सतयुग फिर आएगा। अभी आप कितने दिन इधर में हो गाँव पे? मैं तो हूँ अभी महाराज जी। धीरे तो बहुत सुंदर। थोड़ा सा कट क्या है। चिमटा नहीं है ना? अंडा लगाते रहो और बहुत आँच छसेल अंदर जय हो। अंगार मध्ये हर। तो यहाँ पे भोजन तैयार हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। चलने दो। और तो उधर घी लगा रहे हैं महाराज जी। पाएंगे, मैया का भोग भी लगा के आ गए। चलते हैं। जय हो। नहीं